गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रश्नोत्तर के क्रम में मैंने आज कुछ विलोम के शब्द लिखे हैं, तो उसको जरा देख लीजिए आप कि कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों का कलेक्शन मैंने किया है। और मैंने बोला भी था कि मैं प्रश्नोत्तर आपको कराता रहूँगा जो मॉडल पेपर के रूप में है, तो उनको देख लीजिए जरा कि हास का विलोम बताना है आपको क्या होता है। तो हास का विलोम आप देख लीजिए, रोना, प्रसन्नता, रुदन, परिहास। तो क्या सही है इसको आप बताइए। तो आप देख लीजिए, तो ये रुदन सही है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है ह्रस्व का विलोम बताइए। बहुत ही सरल सवाल मैंने किया है। ह्रस्व का विलोम पता है आपको कि दीर्घ होता है, ठीक। श्यामा का विलोम बताना है, कृष्णा, गौरी, घनश्याम, मोहन। तो आपको पता होगा, बहुत ही सामान्य प्रश्न है इसका। श्यामा का विलोम गौरी होता है। इसके बाद श्रद्धा का विलोम बताना है। श्रद्धा का विलोम दृढ़ा है, अश्रद्धा है, ए बी दोनों है, बी श्रद्धा है। तो क्या सही है? तो देखिए, कभी कभी प्रश्न का मैंने बताया है कि कोई शब्द है तो उसका 2 विलोम हो सकता है या 3 विलोम भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ए बी करके या ए बी सी करके, तो उसमें से अगर तीनों सही तो उपयुक्त तीनों सही हो सकता है या उपयुक्त दोनों सही हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि श्रद्धा का विलोम तो घृणा, अश्रद्धा, यानी कि घृणा भी होता है, अश्रद्धा भी होता है, इसलिए ये उत्तर होगा ये भी दोनों। ऐसे प्रश्न आपसे किए जाते हैं और किए भी गए हैं। सविकार का विलोम बताना है। सविकार का विलोम इसमें लिखा है निर्विकार, अविकार, विकारी, आकार। देखिए, आपको प्रश्न करते समय प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ना है। सारे प्रश्न पढ़ करके तब आपको उत्तर देना है, क्योंकि आपने शुरू किया पढ़ना और यहाँ पर नहीं लिखा था, देखा नहीं, तो गलत हो जाएगा प्रश्न। और विकल्प से भी कभी कभी प्रश्न बनाए जाते हैं, तो प्रश्न वही रहेगा, विकल्प बदल दिया जाएगा तो उत्तर दूसरा हो जाता है। तो उसके लिए भी आप जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो सविकार का विलोम होता है निर्विकार। इसके बाद में दुर्नाम का विलोम बताना है आपको। दुर्नाम का विलोम क्या होता है? नामी की सनाम की सुनाम की अनाम। तो दुर्नाम का विलोम सुनाम होता है, ठीक। इसके बाद में देखिए, स्थूल का विलोम बताना है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, ठीक। इसके बाद में स्तुत्य का विलोम बताना है। निंदा की निंदनीय की निंद की बंद। देखिए, हम जब आपको विलोम बता रहे थे तो विलोम में मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा, अगर कोई विलोम विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। यानी कि कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम विशेषण में नहीं जा सकता है। तो आप शब्दों को जरा देख लीजिए, क्या मैंने जो लिखा है इसमें से क्या सही होगा। तो इसका उत्तर होगा निंद, क्योंकि ये शब्द विशेषण है तो उसका जो शब्द विलोम होगा वो विशेषण होगा। इसके बाद शीत का विलोम बताना है आपको। तो शीत का विलोम क्या होता है? उष्ण, आर्द्र, उष्मा, शुष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है और फिर पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका विलोम उष्ण होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि सुधा का विलोम है। तो इसमें गरल लिखा है, विष लिखा है, हलाहल लिखा है, उपयुक्त तीनों लिखा है। तो आप देख लिए होंगे, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। फिर लिखा है सखा का विलोम बताइए। सखा का विलोम होता है मित्र की दुश्मन होता है कि शत्रु होता है कि साख्य होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है ये, सरल जरूर है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो इसका उत्तर होगा शत्रु, ठीक। श्वेत का विलोम बताना है। सरल प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है प्रश्न। श्वेत का विलोम श्याम होता है। क्रांति का विलोम बताना है कि क्रांति का विलोम युद्ध होता है कि शांत होता है कि शांति होता है कि विक्रांति होता है, क्या होता है उत्तर देना है। तो शांत का विलोम, क्रांति का विलोम शांति होता है, ठीक। इसके बाद में दृश्य का विलोम बताना है आपको। पश्य होता है कि अद्भुत, की देखना, कि श्रव्य। तो इसका विलोम होता है श्रव्य। स्वल्पायु का विलोम बताना है।
तो आपको मैंने बताया था, और वीडियो मैंने जो विलोम का दिया है उसमें मैंने बताया भी था कि मैं बराबर विलोम देता रहूँगा, या जो भी टॉपिक आपके 6 टॉपिक हैं, तो हमको लगता है कि अभी टाइम है, जितना भी टाइम मिलता है आप उसको पूरी तरह से देखते रहिए, और मैं वीडियोज बराबर देता रहूँगा। तो ये देखिए, इसका विलोम स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है, या पूछा जाता है, बराबर प्रश्न किया जाता है। लोग दीर्घायु लगाते हैं लेकिन वो गलत है। इसके बाद में शयन का विलोम बताना है। शयन का विलोम जागृत होता है कि जागरण, की निद्रा, की जागना। तो जैसा शब्द होता है, चाहे वो संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा में होगा, तो इसका विलोम जागरण होगा। बहिष्कार का विलोम बताना है आपको कि बहिष्कार क्या विलोम होता है। सविस्तार होता है कि अंगीकार होता है कि ग्रहण करना, कि तिरस्कार होता है। तो ये देखिए, इसके मैंने बताया है कि एक शब्द के कई विलोम हो सकते हैं। तो बहिष्कार का विलोम एक स्वीकार भी होता है और एक अंगीकार भी होता है। तो इसमें संयोग से अंगीकार लिखा है तो अंगीकार उत्तर सही हो जाएगा। अगर बहिष्कार का स्वीकार लिखा होता तो स्वीकार हो जाता, अगर दोनों लिखा होता तो दोनों हो जाता। ऐसे शब्दों पर ध्यान रखना है कि जो 2-3 विलोम होते हैं उसके। और पूर्ववर्ती का विलोम बताना है आपको कि पूर्ववर्ती का विलोम क्या है, अग्रवर्ती है कि दूरवर्ती है कि परवर्ती है कि पश्चवर्ती है। तो इसका विलोम होगा पश्चवर्ती। अब देखिए, इसका विलोम परवर्ती भी होता है, लेकिन जब दोनों रहेगा तो पश्चवर्ती सही होगा। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। दोनों प्रश्न जैसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि जैसे किसी शब्द का विलोम 2 लिख दिया गया है और दोनों सही भी है, तो उसमें एग्जैक्ट आंसर क्या सही होगा, ये भी देखा जाता है प्रश्नों में, कि जो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा उसको मान लिया जाएगा। तो या कभी कभी ऐसे भी लिख देगा कि उपयुक्त दोनों या उपयुक्त तीनों, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, परतंत्र का विलोम बताना है। परतंत्र का विलोम लोकतंत्र की, राजतंत्र की, स्वतंत्र की, प्रजातंत्र। तो आपको बता दें, इसका विलोम स्वतंत्र होता है, ठीक। तो ऐसे विलोम मैंने बताया आपको। ऐसे ही मैं बराबर वीडियो देता रहूंगा। जो इसके बाद विशेषण होगा, तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। हालांकि मेरे वीडियो बराबर आते रहे हैं और आप उसको देखते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए, और फिर मैं अगला वीडियो दूंगा। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।